एक युवा नंदो गोपाल धर्मगढ़ के वार्ड नंबर 14 का निवासी, केवड़ी का निवासी, वार्ड नंबर 14 का 3 महीने पहले उसने सोचा कि परिवार को चलाने के लिए कुछ पैसे जमा कर लूं। नंदो ने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर चले जाऊं अपने राज्य से और बाहर जाकर कुछ ज्यादा पैसे कमा कर लाऊं, परिवार के लिए कुछ सेविंग भी कर लूंगा और घर की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर लूंगा। इसके बाद नंदो 3 महीने पहले बेंगलोर के लिए निकल पड़ा। बेंगलोर में जाने के बाद वहां पर कूली और मजदूरी का काम करते हुए नंदो परिवार के लिए भी पैसा भेजा करता था। नंदो गोपाल काफी मजबूत इंसान था। नंदो गोपाल परिवार का इकलौता बेटा था, परिवार का चिराग था। परिवार के को चलाने की जवाबदारी नंदो गोपाल के ऊपर थी। माँ बाप के साथ ही पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी नंदो गोपाल के पास थी। नंदो गोपाल का एक 2 साल का बच्चा है। 2-3 साल पहले नंदो गोपाल की शादी हुई थी, लेकिन 7 दिन पहले से नंदो गोपाल को एहसास होने लगा था कि उसे अंदर से जितना अच्छा उसे लगना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है, उसका तबीयत बिगड़ रहा है। लेकिन नंदो ने उन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अंततः 7 दिन के बाद जब नंदो को लगा कि अब मुझे वापस मेरे घर लौटना चाहिए, वहां पर जाकर मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, और नंदो जब वापस अपने घर की ओर लौट रहा था, एक ऑटो लेकर लौट रहा था। ऑटो में वह रेलवे स्टेशन, बेंगलोर के रेलवे स्टेशन तक पहुंचा और रेलवे स्टेशन के बाद वहां उसे ट्रेन पकड़ना था अपना घर पहुंचने के लिए, अपने परिवार के बीच आने के लिए, पत्नी बच्चों के बीच आने के लिए, घर के सदस्यों के बीच आने के लिए। लेकिन नंदो जैसे ही रेलवे स्टेशन में पहुंचा वह बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद ऑटो वाले ने, जिस ऑटो वाले के साथ नंदो अपने जहां पर वो रहा करता था, जिस जगह पर वो काम करता था, वहां से वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचा था, उस ऑटो वाले ने फरिश्ता बनकर नंदो गोपाल की मदद की और इसके बाद ले जाकर उसे ट्रीटमेंट करवाया। आखिर 1 से 2 दिन के बाद जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए युवा नंदो गोपाल ने जिंदगी की जंग नंदो गोपाल हार गया और मौत ने उसे ले लिया। अकाल मौत की आगोश में एक युवा समा गया। आखिर नंदो गोपाल के साथ कैसे घटना घटी, कैसे एक धर्मगढ़ का युवा सपना संजोकर बेंगलोर गया था, परिवार के लिए कुछ करना चाहता था, परिवार के लिए कि भरण पोषण की जिम्मेदारी उस पर थी। आखिर नंदो मौत को कैसे मात नहीं दे सका, अकाल मौत की आगोश में नंदो कैसे समा गया, आज इस वीडियो में विस्तार के साथ बातचीत करेंगे। और मैं आपको जोड़ूंगा जो धर्मगढ़ के राजू डोंगरे जी को। राजू डोंगरे जी हमारे बड़े भाई भी हैं और फोन लाइन पर उन्हें जोड़ना चाहूंगा और विस्तार के साथ राजू डोंगरे जी से बातचीत करूंगा कि आखिर क्या घटना घटी थी। राजू जी, आपका लोकल टीम में स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी। राजू जी, एक दुखद घटना निकलकर सामने आई है। धर्मगढ़ के वार्ड नंबर 14 केवड़ी के निवासी नंदो गोपाल जी, अचानक उनकी मौत हो गई और उनका जब पार्थिव देह आज जब गांव में पहुंचा तो गांव में पूरा माहौल गमगीन था। राजू जी, विस्तार से बताइए कि आखिर नंदो गोपाल जी कितने दिन पहले बेंगलोर गए हुए थे, बेंगलोर में उनके साथ क्या हुआ और उनकी तबीयत कब बिगड़ी, कब से अस्पताल में एडमिट थे और इसके बाद फिर अचानक कैसे जो है मौत को वे मात नहीं दे सके, जानना चाहेंगे। जी, ये वैसे तो इससे पहले भी 3-4 बार जा चुका है बेंगलोर और इस बार छुट्टी में आके अभी 2 महीने पहले और गया जी। 2 महीने पहले और गया और 4-5 दिन से उसका तबीयत खराब था, हल्का फुल्का उसको लग रहा था, लेकिन वही टेबलेट वगैरह से काम चला के थोड़ा सा अच्छा लगता था, फिर वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक से 5 दिन के बाद उसका तबीयत अत्यधिक बिगड़ने लगा तो वो सोचा कि नहीं अब घर जाना चाहिए करके अब घर के लिए निकल रहा था और जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचा उसके बाद से उसका शरीर काम करना बंद कर, मतलब उठ चल नहीं पाया। फिर वहां एक ऑटो वाले ने उसका मदद किया, उससे बातचीत करके उसको मोबाइल ले लिया और कांटेक्ट लगाया और उसको इधर उधर हॉस्पिटल वगैरह सब बहुत मदद किया ऑटो वाले ने जी।
राजू जी, कितना दिन तक नंदगोपाल जो है वहां पर एडमिट रहे, इसके बाद कितने दिन बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई? जी एडमिट नहीं रहे वो, जिस दिन हॉस्पिटल में मतलब रखा गया उसी दिन उसका मृत्यु हो गया जी तुरंत। राजू जी कब लौट रहे थे? क्या कल लौट रहे थे, परसों लौट रहे थे, कब वापस घर आ रहे थे राजू जी? ये लौट रहे थे 20 तारीख की सुबह। आज 21 तारीख है, मतलब ये राजू जी कल लौट सॉरी सॉरी 19 तारीख 19 तारीख को, शुक्रवार की सुबह ये घर के लिए लौट रहे थे जी। राजू जी, अंतिम बार उनके घर में किससे बातचीत हुई थी नंदगोपाल की? अंतिम बार उसका उनकी वाइफ से बात हुआ था। क्या बातचीत हुई थी राजू जी? क्या उनकी पत्नी ने कुछ बताया, कुछ बातचीत के दौरान कुछ बताया है? जी वो तो उनके माँ पापा शुरू से बोल रहे थे, बाबू अब बाकी दिन गया, अब मत जा, यहीं जैसे तैसे जीवन यापन कर लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो 300-400 रुपए तो मिल ही जाएगा रोजी रोजी करके। लेकिन उसको जिम्मेदारी था, अपने बच्चे का भविष्य के बारे में सोचता था, क्योंकि उस एरिया में 500 600 700 ऐसा कुछ रोजी मिलता है जी, तो कुछ बचा लेगा ऐसा सोच के वो निकला हुआ था जी। और राजू जी, चूंकि आप जैसा बता रहे हैं कि नंदगोपाल जी की दुखद मृत्यु बेंगलोर में हो गई थी, तो बेंगलोर से धर्मगढ़ की दूरी लगभग 1000-1200 किलोमीटर है। तो जी लगभग 1300 किलोमीटर है। जी जी, माफी चाहूंगा, 1300 किलोमीटर है। तो राजू जी, उनके पार्थिव देह को लाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई, कैसे उनके पार्थिव देह को गांव तक लाया गया? जी सबसे पहले तो वहां बताया गया कि इतना इतना खर्चा आएगा करके, तो जो मृतक के पिता बहुत गरीब है, तो सब सलाह मशवरा लिए। उसके बाद गांव वाले युवा का हम लोग चर्चा किए कि नहीं जो भी हो जैसा भी हो कि हम उसको पार्थिव शरीर को लाना चाहिए और एक बार कम से कम परिवारजनों को उनका चेहरा दिखाना चाहिए जी। तो फिर गांव वाले मिलके कुछ सहयोग किए, सभी मिलके, जिससे जो बना। और धर्मगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उन लोगों ने भी मदद किया है। तो राजीव जी, और 65,000 रुपए राशि लगा वो बेंगलोर से यहाँ तक का लाने में। जी। राजू जी, जब पार्थिव देव जब गांव में पहुंचा तो गांव का माहौल कैसा था? जी गांव में तो पूरा गमगीन माहौल था। बहुत लोग, मतलब उस लड़के को उम्र ही ज्यादा नहीं था, उसका मात्र 24 से 25 साल का उम्र था जी। और आदत व्यवहार से बहुत अच्छा था जी जी। राजू जी, क्या नंदगोपाल जी के और कोई भाई हैं कि वो इकलौते थे? नहीं, इकलौते थे वो जी। और 2 साल का बच्चा अभी उनका जी। मतलब नंदगोपाल जी को पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी राजू जी? जी, वो परिवार चलाते थे अपना। उनके पापा जी भी रोजी मजदूरी करते थे और उनकी माता जी, माने माँ बाप तीनों बेटे तीनों काम करते थे। और शादी वगैरह हुआ था तो कर्ज वगैरह लेके बहुत कर्जे में थे वो, शादी वादी किए थे, तो उसी के चलते इसको बाहर काम करने जाना पड़ा ताकि 2-4 पैसे ज्यादा बचा सकें और बच्चे को भी आगे पढ़ा लिखा सके। लेकिन वो सब सपना अधूरा हो गया उनका। राजू जी, सपना टूट गया एक ही बार में? जी। राजू जी, कैसे थे, क्या नंदगोपाल जी का व्यवहार कैसा था? व्यवहार बहुत अच्छा था। नंदगोपाल का व्यवहार बहुत बढ़िया, कभी ज्यादा ऊंचे आवाज से किसी से भी बात नहीं करते थे, बहुत शांति और मृदुल भाषी थे और गांव के लोग बहुत स्तब्ध हैं इस घटना से। राजू जी, क्या उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है? जी, अभी मैं वही 100 घाट पे ही हूँ और पूरा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। बस अब सब नहा के अंतिम जो डुबकी लगा के अंतिम प्रणाम करके निकलेंगे। जी जी। चलिए राजू जी, लोकल टीवी के लिए आपने समय निकाला और राजू जी, खासकर लोकल टीवी के प्रति आपका हमेशा स्नेह रहता है, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा राजू जी। राजू जी, निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है, क्योंकि परिवार में पत्नी ने पति खो दिया बेटे के सिर से। राजू जी, उनका बेटा है कि बेटी है? राजू जी, बेटा है उनका। उनके 2 साल के राजू जी, उनके 2 साल के बेटे के सिर से बाप का साया उठ गया। माँ ने अपना बेटा खो दिया और पिता का लाडला हमेशा पिता से दूर चला गया। निश्चित तौर पर राजू जी, ये घटना के विषय में जितना भी दुख व्यक्त करे कम है, क्योंकि परिवार ने अपना चिराग खो दिया। आज परिवार का चिराग बुझ गया। माँ बाप के बुढ़ापे का जो लाठी हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा उनसे छिन गया। आप जैसा बता रहे हैं राजू जी कि नंदगोपाल जी एक जिम्मेदार नागरिक थे और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने सोचा कि मैं बेंगलोर जाकर
वहां पर कुछ पैसे बचा लूंगा और परिवार का भरण पोषण दूर करूंगा। जैसा कि आप बता रहे हैं राजू जी कि उनके शादी के दौरान कुछ कर्ज भी थे, उस कर्ज को दूर करूंगा। लेकिन जो खबर लौटना था नंदो गोपाल जी को, लेकिन उनका पार्थिव देह घर लौटा, तो निश्चित तौर पर परिवार के लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोगों के ऊपर इतना बड़ा दुख है राजू जी कि उस दुख से उभरना उनके लिए मुश्किल है। तो लोकल टीवी परिवार के तरफ से हम भी नंदो गोपाल जी के प्रति जो विनम्र श्रद्धांजलि हम भी व्यक्त करते हैं और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी को भगवान सहने की शक्ति दे, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। राजू जी, आपने लोकल टीवी के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार और धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। तो आप राजू डोंगरे जी को सुन रहे थे। राजू डोंगरे जी ने पूरे विस्तार बताया क्या कि नंदो गोपाल जी के जाने के बाद परिवार के बीच क्या स्थिति है। परिवार का इकलौता सहारा था, परिवार के जो बुढ़ापे के सहारा थे, माँ बाप के, अपने बच्चों का सहारा थे, पत्नी के सहारे थे, और एक लौता बेटा के जाने के बाद परिवार के लोग पूरी तरह से टूट गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर करूंगा आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।